यह कहानी 17वीं सदी की है, जब मराठाओं और मुगलों के बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। मुगल शहंशाह औरंगजेब, जो कि बहुत ही जालिम था, पूरी भारत पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन उसे रोक रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो तानाशाही को खत्म कर स्वयं लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। 1680 में बीमारी की वजह से शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। यह खबर सुनकर औरंगजेब बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा कि मराठा अब कमजोर हो चुका है, जिससे वह आसानी से दक्षिणी दक्कन पर कब्जा कर सकता है। लेकिन भोसले परिवार के राज्य की जिम्मेदारी संभाजी महाराज को सौंप दी गई और मराठा सेना को एहसास था कि मुगल उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए संभाजी पहले वार करने का फैसला किया। 31 जनवरी 1681 को जब वे मात्र 24 साल के थे, तब उन्होंने अपनी सेना के साथ मुगलों के एक बुरहानपुर पर हमला किया। मराठा सैनिकों ने सभी पहरेदारियों को मारकर शहर को लूट लिया। यह एक बड़ा संदेश था। शिवाजी चले गए, लेकिन उनका सपना अभी भी जिंदा है। संभाजी की पत्नी येसुबाई ने उन्हें बताया कि वह गर्भवती है और जल्द ही उन्हें दूसरा संतान होगी। इस बीच संभाजी का राज्याभिषेक हुआ और वह मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति बने। लेकिन उनकी सौतेली मां सोयाबाई इससे खुश नहीं थी, क्योंकि वे अपने बेटे रामराज को राजा बनाना चाहती थी। उन्होंने महल के कुछ लोगों के साथ मिलकर संभाजी को मारने की साजिश रची। राजमाता सोयराबाई ने मुगल शहंशाह औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर से मदद मांगी। अकबर अपने पिता से नाराज था और खुद बादशाह बनना चाहता था, इसलिए वह दक्कन में छुपा था। सोयाबाई ने उसे लालच दिया कि अगर वह संभाजी को मार दे तो वे औरंगजेब के खिलाफ मदद देगी। लेकिन जब संभाजी अकबर से मिले तो अकबर ने सच्चाई बताकर उनका समर्थन किया। संभाजी ने पंचतंत्रकारियों को मौत की सजा दी, लेकिन सोयाबाई को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह राजमाता थी। इस बीच औरंगजेब अपनी विशाल सेना लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ा। उसने बुरहानपुर की तबाही देख बदला लेने की ठानी और मराठों को मिटाने की कसम खाई। संभाजी जानते थे कि मुगलों की सेना बहुत ही बड़ी है, इसीलिए उन्होंने सीधे युद्ध की बजाय छापामारी रणनीति अपनाई। मराठा सैनिक अलग अलग शहरों में जाकर मुगलों पर हमला करते, फिर खेतों, जंगलों और नदियों की आड़ में छुप जाते। इस तरह मुगलों की सेना कमजोर पड़ने लगी। 1989 में औरंगजेब ने नई चाल चली। उसने लालच देकर मराठा के कुछ मंत्रियों को खरीद लिया। संभाजी को जब यह पता चला तो उन्होंने सभी मंत्रियों का बैठक संगमेश्वर में बुलाई। लेकिन इससे पहले कि वे मुगल पर हमला कर पाते, उनके साले गणोजी और कान्होजी ने उनके प्लान को औरंगजेब को बता दिया। मुगल सेना 5000 सैनिक के साथ संगमेश्वर पहुंचा और मराठा की 150 सैनिकों की टुकड़ी पर हमला कर दिया। मराठा सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन संख्या कम होने के कारण वे हार गए। संभाजी ने सेनापति संताजी घोरपड़े को एक संदेश भेजा, जिससे रायगढ़ की महारानी येसुबाई को उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिली। संभाजी को औरंगजेब के दरबार में लाया गया। औरंगजेब ने उन्हें एतनाई दी और कहा कि अगर वे इस्लाम कबूल कर ले तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन संभाजी ने अपने धर्म और स्वयं राज के लिए लड़ाई जारी रखी। इससे गुस्से में आकर मुगलों ने उनके करीबी मित्र कवि कलेश को मार दिया। मार्च 1689 को संभाजी को बड़ी ही क्रूरता से मार दिया गया। उनकी मौत के बाद जब यह खबर रायगढ़ पहुंची तो महारानी येसुबाई ने उनके बेटे रामराज को नया छत्रपति घोषित कर दिया। संभाजी की शहादत के बाद भी मराठों ने हार नहीं मानी। कई वर्षों बाद औरंगजेब की हार हुई और मुगलों को दक्षिणी छोड़कर जाना पड़ा। संभाजी महाराज न सिर्फ एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि वे अपने धर्म और मातृभूमि के लिए अंत तक अडिग रहे। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य की जड़ों को और मजबूत कर दिया। छावा मूवी इस महान योद्धा की कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।